स्मॉग से दिल्ली एनसीआर में दम घुटने लगा है। लोगों की सांसों में घुलने वाले जहर का इंडेक्स 1000 से ऊपर हो चुका है, यानी हालात हेल्थ इमरजेंसी वाले हो चले हैं। इस बीच तीनों राज्यों के नेता आपस में झगड़ने लगे हैं। प्रदूषण रोकने के लिए बयानों से ज्यादा ये कुछ नहीं कर पाए। ये सब है पॉल्यूशन है कि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 पहुंच गया है। अब धौला कुआं धुआं धुआं हो गया। सराय काले खां अब काला काला हो गया। सिग्नेचर ब्रिज पर धुंध छा गई। बारापुरा पर दिखाई देना बंद हो गया। की चादर ने पूरे दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से घेर दिया है। हम इस समय दिल्ली के सबसे फेमस सिग्नेचर ब्रिज पर हैं, जो वजीराबाद से लेकर जो है वो आपको ईस्ट दिल्ली की तरफ जोड़ता है। आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर स्थिति बनी हुई है इस समय। ये वो फेमस टावर है सिग्नेचर ब्रिज में, जिसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं, और खासतौर पर जो लोग यहाँ से ट्रेवल करते हैं शायद ही कोई ऐसा होगा जो यहाँ पर खड़ा होकर अपनी फोटो ना खिंचाए। आपको ये स्थिति देखिए सिग्नेचर ब्रिज पे इस समय क्या माहौल है। विजिबिलिटी जो है वो इतनी कम हो गई है कि जहां हम खड़े हैं वहां से आपको ये टावर हमसे 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्लियरली हम इस टावर को नहीं देख पा रहे हैं। और इसके अगर चारों तरफ भी आप देखें, सिग्नेचर ब्रिज काफी लंबा है ये, उसके चारों तरफ अगर आप अमूमन यहाँ से गुजरते हैं तो आपको चारों तरफ जो है वो बिल्डिंगे या घर जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो नजर आएंगे। लेकिन इस समय आपको पूरा जो धुएं की जो पूरी एक चादर है वो आपको चारों तरफ इस सिग्नेचर ब्रिज के दिखाई देगी। आखिर एनसीआर को नरकिस्तान बनाने वाले गुनाहगार कौन है? दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी लगाने वाले गुनाहगार कौन है? सबको मेरा नमस्कार। आज तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम बाहर देखें तो चारों तरफ धुआं ही धुआं है। चारों तरफ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, यहाँ की जवान लोगों को भी सबको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आंखें जल रही हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि आखिर हम दिल्ली के लोगों का कसूर क्या है। दिल्ली की फिक्र आखिर क्यों नहीं? पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, किसान खौफ में है क्योंकि सरकारी अंकुश नहीं है। हाँ, बस बयानों के सहारे दिल्ली की स्मोक को भगाने की बात हो रही है। ये मसला, ये समस्या हर आदमी से जुड़ा हुआ है। अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर भी है तो सांस तो वो भी लेता है। सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों की है। दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाने की बजाय एक साथ बैठना चाहिए और इसके अंदर केंद्रीय सरकार को इनिशिएट करना चाहिए। दिल्ली में पोल्यूशन पराली के कारण से, तो फिर आप ऑडिबल क्यों कर रहे हैं? हकीकत है दिल्ली में जो 50% से ऊपर जो पोल्यूशन है वो व्हीकलर पोल्यूशन है। उसकी जो चिंता करनी होता है वो चिंता हुई नहीं। ये देश की राजधानी दिल्ली है, वही दिल्ली जहां संसद है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, राष्ट्रपति भवन है, दुनिया भर के देशों के दूतावास हैं, यानी बड़े से बड़ा वीवीआईपी दिल्ली में रहता है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक दिल्ली में डेरा डालते हैं। उसी दिल्ली का हाल देख लीजिए। हुक्मरान सो रहे हैं, जनता धुआं धुआं हो रही है। नीला आसमान खो गया, सड़कों पर धुआं छा गया, स्मोक से दम घुट रहा है। प्रदूषण का स्तर 1000 के पार पहुंचा। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ऐसा लग रहा है मानो इस समय सांस नहीं ले रहे बल्कि हम जहर पी रहे हैं। जी हाँ, स्थिति और हालात यही कह रहे हैं। मैं दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मौजूद हूं और विजिबिलिटी बहुत कम है। आप देखिए थोड़ी ही दूरी से आ रहे वाहन नजर नहीं आएंगे। दिवाली के बाद से ये स्थिति बद से बदतर हो रही थी, लेकिन कल शाम और आज सुबह जब बारिश हुई तो ऐसा लगा कि हालात बदलेंगे, लेकिन हालात बदले नहीं और
बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। दिन के समय लोगों को, जो वाहन चला रहे हैं, वाहन चालकों को लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। आप बताइए, ऑटो चालक हैं आप, कितनी दिक्कत आ रही है इस समय गाड़ी चलाने में? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है और आंख में मिर्ची लग रही है। ऑटो चला पा रहे हैं? विजिबिलिटी कितनी कम है? विजिबिलिटी बहुत कम है जी, चलाने में परेशानी हो रही है। दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में जहर हवा में घुला हुआ है, जो सांसों के जरिए जिस्म में पहुंच रहा है। सोचिए कितने जहर के बीच इंसान रहने को मजबूर है। एक एक करके तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले इन बच्चों को देख लीजिए। दिल्ली में पैदा होना इनके लिए गुनाह हो गया है। इनकी सांसों पर पहरा लगा है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन घरों में दुबके बच्चे कैसे बचेंगे, क्योंकि स्मोक तो घर में भी जा घुसा है। प्रदूषण के चलते जो हालात दिल्ली में पैदा हुए हैं वो हम आपको तमाम जगहों से दिखा रहे हैं। ये डीएनडी रोड है और यहाँ पर सामने यमुना नदी बहती है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। इस तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन पंकज से कह रहा हूँ कि वो दिखाए आपको। देखिए ये यमुना नदी है, लेकिन इस समय पूरी तरह से कोहरे की चादर में ढक चुकी है, या फिर ये कहें कि स्मॉग की जो चादर है उसने अपने आगोश में ले लिया है इस पूरे इलाके को, और इसी के चलते यमुना नदी भी यहाँ पे आपको ठीक से नजर नहीं आएगी। अब इन बुजुर्गों को देख लीजिए। जहरीली हवा में जीना मुहाल है। जो दमा और सांस जैसी बीमारियों से पीड़ित है, उनके लिए आपातकाल जैसी स्थिति है। मैं हरियाणा में उस जगह खड़ा हुआ हूं जहां की वजह से दिल्ली एनसीआर में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ठीक मेरे पीछे आप देखें किस तरीके से पराली को जलाया जा रहा है, और ये दिल्ली एनसीआर में इसी धुएं का प्रकोप है। ये तस्वीर देख लीजिए ऊपर। जब आपकी निगाह ऊपर जाएगी तो आपको कहीं सूरज नजर नहीं आएगा, लेकिन मौसम अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सूरज है ही नहीं। शाम के 6 और 7 बज रहे हैं। ये हरियाणा की तस्वीर है, यानी कि नुकसान इस पराली को जलाने का सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा में भी है। मैं सुबह से हरियाणा में मौजूद हूं, कहीं भी मुझे ऐसी तस्वीर नहीं दिखी जहां सूरज देख रहा हो। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है? क्यों आखिर किसान इस पराली को जला रहा है? वजह क्या है? आप इसे जलाते क्यों है? इसे सरकार को क्यों नहीं देते? सरकार कह रही है हमें दे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजह ये है जी, ये टाइम पे उठा नहीं पाते। अभी धान के भाव दिए नहीं, 2000 रुपए 1700 रुपए धान बिक रहे हैं, वो भी टाइम पे नहीं खरीद रहे हैं। तो किसान क्या करेगा? किसान इसी आग में जलकर ही मर जाएगा। इससे अच्छा तो किसान की तरफ देखने वाला है कौन? अभी 2000 रुपए क्विंटल, 1121 धान 2000 रुपए क्विंटल भी नहीं बिक रहा। आगे की फसल कैसे बोएंगे? या तो गवर्नमेंट इसको उठा के ले जाओ, ये तो मजबूरी है जलाना। तो ये तो हमारा चारा है, हम हमारा चारा ही जला रहे हैं। हमारा शरीर भी जला लेंगे, और क्या करना है हमें? पंजाब के सीएम को पराली जलाने वाली ये तस्वीरें नहीं दिखाई देती। ना तो किसानों से कुछ कह पा रहे हैं और ना उन्हें रोक पा रहे हैं। उल्टा अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर एक इमोशनल ड्रामा किया। चिट्ठी में क्या लिखा है? कोई भी भारतीय और निश्चित रूप से पंजाब में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय राजधानी में हमारे भाइयों के दुख से बेखबर नहीं है। क्या सिर्फ चिट्ठी लिखने भर से काम खत्म हो गया? इतना ही नहीं, अमरिंदर कहते हैं कि उनके परिवार के लोग भी दिल्ली में रहते हैं, इसलिए उन्हें दर्द का अंदाजा है। इसी बीच उन्होंने किसानों को पराली डंपोज करने के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया, लेकिन एक बार भी पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की बात नहीं की। अब सवाल यह है कि अमरिंदर पराली जलाने से रोकने के लिए महज खानापूर्ति कर रहे हैं। क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सांसों में घुलता जहर उन्हें नहीं दिखाई देता? यही हाल दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का भी है। वो कहते हैं पराली जलाने वाले लोगों की सूचना देने पर 1000 इनाम दिया जाएगा। अब खट्टर साहब की संवेदना समझिए। उन्हें खुलेआम जलती पराली जलती नहीं दिखती। वो उसे ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। वाह खट्टर साहब वाह, कमाल कर दिया आपने। आप नहीं देख पा रहे तो चलिए हम आपको पराली जलाने की तस्वीरें दिखा देते हैं। अब करा दीजिए कार्रवाई, लेकिन नियत नहीं होगी तो कैसे बचेगी दिल्ली? मुझे ये बताइए कि आप लोग इसे जलाते क्यों है? क्यों नहीं इसे सरकार को दे रहे? क्योंकि सरकार कह रही है कि आपको पैसा देंगे। क्यों कोई समाधान नहीं निकल पा रहा?
ये समाधान यूं नहीं निकल पा रहा जी। नहीं बताओ, ये आप फसल मतलब पानी लगाना है, हर फसल बोनी है। सरकार तो नहीं कौन दे रहे, मतलब सरकार ले जाओ, सरकार तक कोई नाटते नहीं, मतलब मौका पे ले जाओ। जिन सरकार नहीं आओगी, सरकार कैसे बात देखेंगे? फसल तो करनी, आगे बजाई तो करनी है। इसलिए को नहीं, मतलब इसलिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारी सिस्टम में कमी है, आप लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है, आप लोग इसे दे नहीं पा रहे, ये कहना? हाँ, दे नहीं पा रहे जी। दिल्ली में पॉल्यूशन इंडेक्स कई इलाकों में 1200 से ऊपर जा पहुंचा है, यानी जो सांसें दिल्ली वाले ले रहे हैं उसमें जहर है। बावजूद इसके दिल्ली के सीएम एक मार्मिक अपील करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वो उल्टा अमरिंदर और खट्टर को चिट्ठी लिखने के लिए कह रहे हैं। कमाल है, चिट्ठी बाजी में 3 राज्यों के सीएम उलझे हैं और दिल्ली एनसीआर का हर एक इंसान अपनी जिंदगी को जहरीले धुएं से बचाने में उलझता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली में लोग परेशान हैं, लेकिन जिन राज्यों में पराली जल रही है वहां के सीएम सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। इधर दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी प्रदूषण कम होने के प्रचार से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। सवाल ये कि आखिर दिल्ली की सांसों में जहर घुलने से बचाएगा कौन? दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी, हरियाणा में डिनर पार्टी, पंजाब में पराली जलती रही, कैप्टन चिट्ठी लिखते रहे। दिल्ली की सांसों पर जहरीली सियासत। दिल्ली की हवा का आलम यह है कि वो सांस लेने लायक नहीं बची है, लेकिन लोग जाए तो जाए कहां? खास तौर से दिल्ली के 2 पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब से आने वाली हवाएं प्रदूषण लेकर आ रही हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों में पराली जलाने से रोकने के लिए खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। हवाला दिया जा रहा है कि पंजाब हरियाणा के किसान कथित तौर पर गरीब हैं, इसलिए वो पराली को बिना जलाए खेतों से हटाने के काम का खर्च नहीं उठा सकते। जबकि एक आंकड़े के मुताबिक हरियाणा और पंजाब के किसान देश में सबसे समृद्ध कहे जाते हैं। अब सवाल उठता है कि हरियाणा पंजाब के किसानों को पराली जलाने से मना क्यों नहीं किया गया? 5 से 10 हजार किसान दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए मुसीबत क्यों बने? पिछले महीने में पराली जलाने के 5000 मामले सामने आए, जबकि पिछले एक हफ्ते में ही 17,500 पराली जलाने के मामले सामने आए। तो अगर हम पूरे पीरियड का अगर देखें, बाइफरकेट पूरे पंजाब का देखें, तो तकरीबन 23 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक पूरे एक महीने में तकरीबन 5000 फायर इंसिडेंट्स देखने में आए थे। जबकि पिछले एक हफ्ते से अगर हम देखें तो मतलब तकरीबन 17,500 के आसपास जो फायर इंसिडेंट्स एक हफ्ते के अंदर ही हैं। सो इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी जो है इसी फायर इंसिडेंट्स की अब बढ़ी है। जैसे जैसे हार्वेस्टिंग होती जा रही है तो उस तरह से जो है इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। तकरीबन 3-3.5 गुना मतलब जो है फायर इंसिडेंट्स मतलब कि पिछले महीने के मुकाबले एक हफ्ते में ही नोटिस किए गए। इस बीच पंजाब और हरियाणा सरकारों के सीएम कह तो रहे हैं कि पराली जलाने पर रोक लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। दिल्ली की सांसों में जहर घुल रहा है और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने मंत्रियों को डिनर पार्टी दे रहे हैं। उधर पंजाब के सीएम भी पीएम को चिट्ठी लिखकर खामोश हो गए हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर का संकट कौन दूर करेगा? यही सवाल दिल्ली के सीएम केजरीवाल पूछ रहे हैं। बाहर से जो धुआं आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन अपने दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है उस पे तो कोशिश करके इसको और कम करते हैं और कम करते हैं और कम करते हैं। तो मैं 2 चीजें आपसे, एक तो कल से ऑड इवन शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। मेरी आप लोगों से सबसे विनती है, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों की खातिर, अपने परिवार की खातिर, हम सब लोगों को दिल्ली की खातिर, अपने दिल्ली परिवार की खातिर, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की खातिर, आइए इसको पालन करें, अच्छे से पालन करें। हालांकि अरविंद केजरीवाल और इवेंट शुरू कर रहे हैं। इसके लिए खूब प्रचार प्रसार भी किया गया। यहाँ तक कि दिल्ली में प्रदूषण कम होने के भी बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए। दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाएं, लेकिन हकीकत सबके सामने है। दिल्ली से प्रदूषण कम करने का केजरीवाल का दावा हवा हवाई हो गया। अब विरोधी पार्टियों को केजरीवाल की घेराबंदी का मौका मिला। अब आप सोचिए कि 5 साल तक एक सरकार चले और फिर भी
प्रदूषण को दूर करने का जो प्राथमिक पैमाना है वो भी न पूरा किया जाए कि तो ऐसे ही आप समझ लीजिए ये तो तब है जबकि पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने मोदी सरकार ने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरल रोड बना के 15 लाख गाड़ियों को दिल्ली से हमने बाहर जिनको चाहे हरियाणा जाना हो या उत्तर प्रदेश जाना हो तो बाहर बाईपास बना दिया, तब ये हालत है। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 3 राज्यों की स्थिति पर नजर रखने को कहा है, जिससे प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके। इस बीच दिल्ली के लोगों का सब्र खत्म हो रहा है। लोग मास्क लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पोल्यूशन का पुतला लेकर प्रदूषण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कई जगह आम लोगों ने तो कई जगह सियासी पार्टियों ने प्रदूषण के सहारे आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। एक तरफ दिल्ली में दम घुट रहा है, दूसरी तरफ पराली जलाने के मामले लगातार आ रहे हैं। हालांकि 1-2 जगहों पर प्रशासन जली हुई पराली बुझवा रही है, लेकिन ऐसे वक्त में उन्होंने किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। किसान पराली जलाने की अपनी मजबूरी बता रहे हैं। एक तरफ 8 से 10 हजार किसानों की पराली है, दूसरी तरफ 2 करोड़ लोगों की सांसों का सवाल है। लेकिन इस बीच में 2 राज्यों की सरकारें खामोश है और दिल्ली के सीएम सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। तो सवाल यह है कि दिल्ली की फिजा में जहर कैसे कम होगा? क्या पराली के बहाने दिल्ली की फिजा में सियासी प्रदूषण और फैलेगा? मौसम चुनाव। रिपोर्ट इंडियन। स्थिति यह है कि लोग जहरीली हवा से बचने के लिए मास्क खरीद रहे हैं, मास्क का सहारा ले रहे हैं और इसीलिए मेडिकल स्टोर पर लंबी लंबी लाइनें भी लग रही हैं। कई जगह तो मास्क मिल नहीं पा रहे, आउट ऑफ स्टॉक हो गए। गाजियाबाद से हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी। में मौजूद हूं और एक मेडिकल शॉप पर मौजूद हूं, लेकिन मेरे पीछे आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये दवाई लेने वालों की भीड़ नहीं है, बल्कि ये मास्क खरीदने आए लोगों की भीड़ है। दुकानदार से हम यहाँ पूछेंगे कि किस तरह का मास्क खरीदना चाहिए। पहले बताइए, मैंने सुना मास्क आउट ऑफ स्टॉक हो गया? हाँ जी सर, तमाम लोग आ रहे हैं? बहुत लोग आ रहे हैं। किस तरह का मास्क खरीदना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? अब कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो क्या मतलब कितने तक का ले सकता है। जी, कितने रुपए तक का मास्क अवेलेबल है? सर हमारे पास 20, 10 और 149। 149 का भी, वो कैसा है 149 वाला? सर वो फिल्टर वाले हैं जी। एक बार इसे दिखाइए, क्या खासियत है इसकी, आप बता दीजिए हमें किस तरह की खासियत है इसकी। 149 का ये मास्क है, ये दिखा रहे हैं, क्या खासियत है इसकी? सर ये आप चाहे तो लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो इसे, ये वॉशेबल नहीं है, ठीक है जी। और जो 20 वाला है वॉशेबल है, कपड़े का होता है। एक बार 20 वाला आप दिखाएंगे? 20 वाला सर शॉर्ट है। 20 वाला आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। ये किसी ने खरीदा है। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु शर्मा है जी। ये आपने मास्क खरीदा, आप पहन रहे हैं इसे? अब मैं अब इसको पहन रहा हूँ और ये इस तरह का दिखता है। कैसा महसूस हो रहा है? और मास्क आपने काफी लेट खरीदा, लेकिन बहुत जरूरत अब महसूस होने लगी है। दिवाली के बाद से दिन पे दिन जो पॉल्यूशन बढ़ा है, जिसके कारण सांस लेने में भी और आंखों में भी एक जलन सी पैदा होने लगी है, जिसके कारण मजबूरी में मेरी तो तबीयत पिछले 1 सप्ताह से खराब है। आज मैंने इस मास्क को खरीदा है कि जिससे मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, और ये सब कारण पॉल्यूशन का है। हम लोगों को मेरा एक ही अनुरोध है सभी लोगों से, एक तो कहीं भी कचरा ना जलने दिया जाए, सड़क पे या घर के आसपास पानी का छिड़काव करा जाए, जिससे और कहीं अगर किसी घर निर्माण कार्य चल रहा हो तो वो तत्काल रुका जाए। तो ये सजेशन भी दे रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छी बात भी कह रहे हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, मास्क इन्होंने अभी अभी खरीदा है और इसीलिए वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। देखिए महिलाएं हैं और स्टूडेंट भी हैं। आप ये बताइए कितना जरूरी है मास्क? यहाँ तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। देखिए मास्क तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे फेफड़ों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है एंड हमारी आईज में बहुत जलन हो रही है। जी, क्या आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, जलन? जी जी जी, सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन भी हो रही है, चुभन सी भी होती है जी। काफी प्रॉब्लम इतनी हो रही है कि मतलब घर से बाहर निकलना हमारा काफी मुश्किल हो रहा है जी। तो ये वो लोग हैं जिनको मास्क मिल गया लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं मिल पाया। साहब नहीं मिल पाया? हाँ, अभी मिल नहीं पाया, लेकिन अब लेंगे जो है कि कोई दूसरी दुकान खंगालेंगे, ढूंढेंगे, वो भी ढूंढेंगे जो है कि बाकी जहाँ मिलेगी लेंगे। क्योंकि कितनी परेशानी हो रही है बिना मास्क? बहुत ज्यादा हो रही है, अब तो बहुत ज्यादा होने लगी है जो है कि। आप बताइए, जब बारिश हुई तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत सुधार होगा, लेकिन हुआ क्या? हुआ नहीं, बिल्कुल सुधार नहीं हुआ इस यहाँ। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दिल्ली एनसीआर में अगर दिन भर की हालत की बातचीत करें, दिन भर धुंध छाई रही, स्मॉग लोगों के लिए परेशानी का सबब बना रहा। आइए अब हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए 5 अलग अलग जगहों पर स्मॉग का कहर दिखाते हैं। गुड़गांव का सिग्नेचर ब्रिज देखिए, बारापुला
ओवरब्रिज देखिए, यमुना, डीएनडी देखिए और इंडिया गेट पर आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध की चादर से कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा। इन इलाकों से गुजरने का मतलब आप बीमारी को दावत दे रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, 5 तस्वीरें दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से फॉग नहीं, स्मॉग लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है, उसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं। दिल्ली में लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। घरों में भी स्मॉग घुसने से बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है, इसीलिए लोग एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। डिमांड बढ़ने पर प्यूरिफायर के दाम भी बढ़ गए। देखिए, मैं अगर हम मास्क की बात करें तो तमाम ऐसे मास्क हैं जो आजकल इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। तमाम मेडिकल स्टोर्स पर 5 रुपए 10 रुपए से लेकर के 200-500 रुपए तक के मास्क अवेलेबल हैं। लेकिन जो मास्क इफेक्टिव होता है, डॉक्टर से जब हमने बात की तो पता चला कि N95 एक मास्क है जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है इस तरह के पॉल्यूशन में। लेकिन आज जिस तरह के हालात यहाँ पर हमने देखे हैं दिल्ली के अंदर, वो अपने आप में काफी ज्यादा डराने वाले हैं। लेकिन एक चीज और है, जो आजकल वाटर प्यूरिफायर के बाद एक और चीज मार्केट में आई है जिसको एयर प्यूरिफायर कहा जाता है। ये हवा को शुद्ध करने का काम करता है और इसकी जो रेंज होती है वो अमूमन एक कमरे में होती है, यानी कि अगर एक कमरे में आपने इसको लगा दिया तो उस पूरे कमरे की जो हवा है वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगी। जितना PM 2.5 और PM 10 का लेवल होना चाहिए, ये उसको उस तरीके से मेंटेन करता है। आप बताएं सर, हमारे साथ स्टोर मैनेजर भी मौजूद है, आप बताएं कि आजकल इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है क्या? हाँ जी, इसकी अभी डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि अभी हमारे पास स्टॉक भी खत्म हो रहा है। क्योंकि अब पहले क्या था, पोल्यूशन लेवल था नहीं, एकदम से जितना पोल्यूशन लेवल हो गया लोगों की आंखों में लग रहा है। बाहर इस टाइम 1 घंटे भी अगर बाहर ले लो, नॉर्मल बंदा भी 10 से ज्यादा सिगरेट जितना धुआं पेट में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी डिमांड ज्यादा बढ़ चुकी है इस चीज की। अब आपको स्काईमेट वेबसाइट की एक तस्वीर दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि दिल्ली के किस इलाके में प्रदूषण का लेवल क्या है। स्काईमेट वेबसाइट पर दरअसल आप जब भी जाएंगे तो क्लाइमेट को लेकर जो भी कंडीशन है उसकी डिटेल आपको मिलती है इस वेबसाइट पर। आप तस्वीरें देखिए, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की स्काईमेट वेबसाइट से हमने ये तस्वीर ली है। आप न्यू दिल्ली, दिल्ली के अलग अलग इलाकों, नोएडा और उसके साथ ही एयरपोर्ट का इलाका, IIT दिल्ली, इसके साथ ही चांदनी चौक, मथुरा रोड, दिल्ली के जो तमाम अलग इलाके हैं और साथ ही पूरे दिल्ली एनसीआर, या हम गुरुग्राम की बातचीत करें या फिर जब आप गाजियाबाद में जाएं, उन अलग अलग जगहों पर पॉल्यूशन की स्थिति कितनी भीषण रही है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जितनी रेड लाइन्स है वहां पर खतरनाक स्थिति में पॉल्यूशन है, जो इस बात को साबित करता है कि दिल्ली एनसीआर कितनी भीषण तरीके से धुंध की मार झेल रहा है।